myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज जो मैं सोनेट आपको पढ़ाने वाला हूँ उस सोनेट का टाइटल है मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। दोस्तों ये जो सोनेट है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। इसके साथ साथ दोस्तों इसका तीसरा भी टाइटल है मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट के अलावा ऑन हिज लेट वाइफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज हम इस सोनेट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको इस तरह से इस सोनेट को बताने वाला हूँ कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस इस सोनेट से पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट आर दी अनदर टाइटल गिवन टू द पोएम मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। तो योर आंसर विल बी ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ एंड ऑन हिज लेट वाइफ। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये कि पोएम का नाम दे दिया, आपको तीनों टाइटल में से कुछ भी दे दिया और आपसे पूछा कि किसने इसको लिखा है, इसके कंपोजर कौन है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? जॉन मिल्टन। क्या आंसर होगा? जॉन मिल्टन आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह आता है कि जो सोनेट है ये किस पैटर्न पर आधारित है। तो योर आंसर विल बी पेट्राकन सोनेट। ये दोस्तों ये पेट्राकन सोनेट है, ठीक है, और जिसको मिल्टोनिक सोनेट क्योंकि मिल्टन ने फॉलो किया मिल्टोनिक सोनेट के पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये पेट्राकन पर आधारित है। एम्बिक इसमें पेंटामीटर का इसमें यूज किया गया है और ये जो सोनेट है डिवाइडेड इनटू 14 लाइंस। ये 14 लाइन में ये जो सोनेट है ये हमारी डिवाइडेड है 14 लाइन में। 14 लाइन की ये सोनेट है, जैसे कि आप जानते हैं कि 14 लाइन की सोनेट होती है। और जो ये सोनेट होती है, जो पेट्राकन सोनेट होती है, उसमें क्या होता है, जो 8 लाइंस होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और जबकि जो लास्ट की 6 लाइंस होती हैं उसमें जो सॉल्यूशन है उसको दिखाया जाता है। तो ऐसी ही ये सोनेट है जिसका नाम है ऑन हिज लेट वाइफ या फिर मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। और ये सोनेट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई 23 सोनेट है, सोनेट नंबर 23। इज दैट क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ये सोनेट कब पब्लिश हुई। तो आपका आंसर होगा 1658। कब पब्लिश हुई ये सोनेट? ये 1658 में पब्लिश हुई थी। मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट वॉज पब्लिश्ड इन 1658। कब पब्लिश हुई थी? 1658 में ये सोनेट पब्लिश हुई थी। अब ये सोनेट है किस बारे में ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो सोनेट है मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, ये इट इज ऑल अबाउट मिल्टन्स सेकेंड वाइफ्स डेथ। मिल्टन की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था कैथरीन वुडकॉक, ठीक है ना, कैथरीन वुडकॉक, जिनका बर्थ 1628 में हुआ था और जिनकी डेथ 1658 में हुई थी। और डेथ का कारण क्या बताया जाता है? जो चाइल्ड बर्थ था, चाइल्ड बर्थ पे के कारण से उनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों जो उनकी डेथ हुई थी वो बच्चे को जन्म देने के, उनकी बेटी हुई थी, बेटी को जन्म देने के 4 मंथ्स लेटर शी डाइड अवे, कि 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कैथरीन वुडकॉक की हम बात कर रहे हैं। और इसके 6 महीने बाद जो बेटी थी वो उसकी जो बेटी थी वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई। कैथरीन की मृत्यु के बाद में उनकी जो बेटी थी उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और ये जो पोएम है दोस्तों ये एक विजन है और इसमें एक विजन देखा है किसने? जॉन मिल्टन ने। और जॉन मिल्टन किसका विजन देखते हैं? जॉन मिल्टन ने देखा है अपनी डेड वाइफ का विजन यहां पर देखा है, ठीक है ना। किसका विजन देखा है? डेड वाइफ का विजन देखा है। अब एक बार टाइटल पर आप गौर कीजिएगा। टाइटल इसमें दिया हुआ है मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। अब ये एस्पाउस्ड क्या है? अब एस्पाउस्ड हियर रेफर्स टू दैट हर वाइफ वाज सेंटली इन हर गुडनेस एंड इज नाउ इन हेवन। कि वो कैसी थी? वो अपनी अच्छाइयों के कारण बहुत ज़्यादा होली थी, बहुत ज़्यादा पवित्र थी, बहुत ज़्यादा पायस थी। तो दैट्स वाई द पोएट सेज दैट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। और यहाँ पर अपनी पत्नी को वो सेंट कहकर भी रेफर करता है। और ये जो दोस्तों कहानी है ये इसमें विजन है, जो उसने विजन देखा है किसका? अपनी पत्नी का विजन देखा है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और मृत्यु का कारण मैंने आपको बताया चाइल्ड बर्थ मृत्यु का कारण रहा और उस वजह से उसकी मृत्यु हुई। और लेकिन अब उसका जो विजन है, उसकी वाइफ का विजन, मिल्टन की वाइफ का विजन, वो उसके पास में आया है और उसको ऐसा लग रहा है, मिल्टन को ऐसा लग रहा है, अपनी पत्नी की वो कंपैरिजन करता है दोस्तों एल्सिस्टिस की तरह। अब एल्सिस्टिस कौन है दोस्तों? तो यहां पर हमें ग्रीक मैथोलॉजी में जाना पड़ेगा और ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार
जो एल्सिस्टिस है, एल्सिस्टिस जो थी वो एडमिटस की पत्नी थी। एल्सिस्टिस कौन थी? एडमिटस की पत्नी थी, और वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसने अपना खुद का बलिदान दिया इन प्लेस ऑफ हर हस्बैंड। अपने पति के स्थान पर उसने खुद की जिंदगी को दांव पर लगा दिया और खुद का बलिदान दे दिया। और लेकिन उनकी ये चीज़ देखकर, उसके प्रेम को देखकर, तो जो जॉब्स का ग्रेट सन है हेरक्लिस, वो एल्सिस्टिस को वापस लेकर आया, ठीक है ना, एल्सिस्टिस को वापस लेकर आया। और तो इस तरह से ये मतलब एक सिंबल ऑफ लव हम कह सकते हैं, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस के रूप में एल्सिस्टिस को जाना जा सकता है। तो वहाँ पर एल्सिस्टिस से तुलना की गई इस कविता में, इस पोएम में एल्सिस्टिस से तुलना की है किसने? किसकी? कैथरीन वुडकॉक की। क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, एल्सिस्टिस से किसकी तुलना की गई है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कैथरीन वुडकॉक की तुलना की गई है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एल्सिस्टिस जो है वो किसकी पत्नी थी? आपका आंसर होगा एडमिटस की पत्नी थी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। तो आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ग्रीक की मैथोलॉजी और रिलीजन से लेकर एक तरह से कंपैरिजन किया गया है। किसका? कैथरीन वुडकॉक को कंपैरिजन किया गया है। अब आते हैं हम इनकी लाइंस की तरफ, और कुल मिलाकर जो पॉइंट है जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन के अकॉर्डिंग उनकी जो पत्नी थी, एक क्वालिटी मैंने आपको बताई उनकी कि वो बिल्कुल सेंट के इक्वल कहा गया है, जैसे कि एस्पाउस सेंट बोला गया है साफ साफ। तो एक पवित्र आत्मा के रूप में उनको दर्शाया गया है, और इसके साथ साथ एक जिसको हम कह सकते हैं गॉडेस ऑफ परफेक्शन, एक परफेक्शन की देवी के रूप में भी उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं, चलते हैं इनकी लाइंस की तरफ। दोस्तों ये लाइंस आती हैं, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने देखा हो, किसको देखा हो? अपनी पत्नी को देखा हो। और कौन सी पत्नी को? लेट एस्पाउस्ड सेंट, मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, हाल ही में जिसकी मृत्यु हुई है, जो कि बहुत पवित्रता के लिए जानी जाती है, उस पत्नी को मैंने देखा। और ब्रॉट टू मी, वो मुझे उस प्रकार से उसको मेरे सामने लाया गया, मतलब उस किस चीज को लेकर आया गया? द विजन ऑफ कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन के विजन की यहां पर बात हो रही है। जो उसका विजन है वो उसके पास इस प्रकार से लेकर आया गया, लाइक एल्सिस्टिस फ्रॉम द ग्रेव, जिस प्रकार से एल्सिस्टिस को कब्र से लेकर आया गया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया एल्सिस्टिस के बारे में कि एल्सिस्टिस की पूरी कहानी आपको बताई कि किस प्रकार से एल्सिस्टिस अपने हस्बैंड एडमिटस से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसने अपने पति के स्थान पर खुद के प्राण गंवा दिए थे, और लेकिन बाद में उसको वापस लाया गया। तो उसी प्रकार से मिल्टन को लग रहा है कि मेरी पत्नी का विजन भी मेरे पास उसी प्रकार से लाया गया है जैसे कि एल्सिस्टिस को लाया गया था, ठीक है, एल्सिस्टिस को लाया गया था एडमिटस के पास। आई होप कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर कराता चलता हूँ, एक एक चीज़ बताता हुआ चलता हूँ। अगर आपको जो ये पोएम आपको समझा रहा हूँ या फिर जो भी कंटेंट मैं आपको समझाता हूँ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना। Who Job's great son to her glad husband gave। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब्स के जो ग्रेट सन थे, उन्होंने, जिसका नाम था हेरक्लिस, हेरक्लिस ने क्या किया था? उनको उसके हस्बैंड को सौंप दिया था। रेस्क्यूड फ्रॉम डेथ बाय फोर्स दाउ पेल एंड फेट। और किससे रेस्क्यू किया गया? मृत्यु से रेस्क्यू किया गया। दाउ पेल एंड फेट, यद्यपि वो कैसी थी? पेल थी और फेंट थी। माइन एज हुम वॉस्ड फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बेड टेंट। और यहाँ पर वो अपनी पत्नी के बारे में बात करते हैं, कैथरीन के बारे में बात करते हैं कि मेरी जो पत्नी थी वो भी पूरी तरह से प्योरीफाइड थी। यहाँ पर दोस्तों प्योरिफिकेशन की बात आ रही है कि माइन एज हुम वॉस्ड फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बेड टेंट, कि जैसे कि चाइल्ड बेड टेंट हो जाता है ना, टेंट मतलब जो दाग वगैरह लग जाते हैं। कुल मिलाकर ये बात उस समय की गई है कि जब वो लेबर पेन होता है, फिर बच्चा होता है, तो उस समय जो ब्लड निकलता है, और उस ब्लड की वजह से जो चादर वगैरह है वो पूरी ऐसी हो जाती है, ब्लड से परिपूर्ण हो जाती है। तो उस समय एक प्यूरिफिकेशन सेरेमनी होती है, और ओल्ड टाइम से वो चली आ रही है इंग्लिश क्रिश्चियनिटी में। तो वो ये कहता है कि उसे प्यूरिफाई कर दिया गया था। प्यूरिफिकेशन इन ओल्ड लॉ डिड से, एंड एज yet once more I trust to have full sight of her in heaven without restraint।
और वो ये कहता है कि जिस प्रकार से वो प्योरीफाइड उसको किया गया था, ऐसा नहीं कि उसको प्योरीफिकेशन उसका नहीं हो पाया था, उसका सारा प्योरीफिकेशन हो गया था। कहने का मतलब ये कि चाइल्ड बर्थ के बाद में जो स्त्री को कुछ समय के लिए प्योरीफिकेशन वाली सेरेमनी की जाती है, वो उसकी प्योरीफिकेशन सेरेमनी पूरी हो चुकी थी। और अब भी मेरी जो पत्नी है, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो पूरी तरह से प्योरीफाइड है, फुल साइट ऑफ हर इन हेवन विदाउट रेस्ट्रेंट। और अब मैं स्वर्ग में, आकाश में उसी साइट को आसानी से देख पाऊंगा विदाउट रेस्ट्रेंट। किसी भी प्रकार का कोई भी जो रेस्ट्रेशंस है, जो भी एक कहते हैं बाधाएं हैं, वो कोई बाधा नहीं आएंगी। केम वेस्टेड ऑल इन वाइट प्योर एज हर माइंड। और वो बिल्कुल ऐसे मेरे पास आया था। उसका जो विजन आया था दोस्तों, अब यहां पर अपने विजन की बात वो कर रहा है, उसका विजन मेरे पास इस प्रकार से आया था, प्योर एज हर माइंड। वो उसी प्रकार से इतना प्योर लग रहा था विजन भी, जैसा कि वो इंटेलेक्चुअली प्योर थी। वो अपनी पत्नी के बारे में कहता है कि जैसे मेरी वाइफ इंटेलेक्चुअली पूरी तरह से प्योर थी, उसी प्रकार से उसका विजन भी प्योरिटी के रूप में मेरे पास आया था। हर फेस वॉज वेल्ड, उसका जो चेहरा था दोस्तों वो ढका हुआ था। येट टू माई फैंसी साइट, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इमेजिनेशंस की आंखों से, अपनी कल्पनाओं की आंखों से उसे महसूस किया, उसे मैंने देखा। लव, स्वीटनेस, गुडनेस इन हर पर्सन साइन। और उसके अंदर क्या क्या चीजें झलक रही थी, उसके अंदर प्रेम दिखाई दे रहा था, उसके अंदर वो स्वीटनेस दिखाई दे रही थी, उसके अंदर वो गुडनेस दिखाई दे रही थी। वो इन सभी चीजों से पूर्ण रूप से चमचमा रही थी, ऐसी लग रही थी मेरी पत्नी, ऐसा लग रहा था उसका विजन। सो क्लियर एज इन नो फेस विद मोर डिलाइट। और इतना स्पष्ट तो कहीं भी इतनी खुशी नहीं हो सकती जितना कि उसके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा था। बट ओ एज टू एम्ब्रेस मी शी इंक्लाइंड, आई वेक्ड शी फ्लैट एंड डे ब्रॉट बैक माई नाइट। और लेकिन वो ये कहता है, लेकिन मेरा जो ये विजन था ये मुझसे छूट गया। कहने का मतलब मैंने अपने विजन को खो दिया, अपने स्वप्न को खो दिया। तो कुल मिलाकर शी लीन टुवर्ड्स हिम टू एम्ब्रेस हिम और ही वॉक अप। और वो अचानक से क्या हुआ, जाग गया और उसने रियलाइज किया कि इट हैड बीन ओनली अ विजन, कि केवल ये क्या रहा था, ये केवल एक विजन था, ये विजन था। एंड शी डिसअपियर्ड विद द अराइवल ऑफ अ न्यू डे। और वो एंड आई वेट शी फ्लैट एंड डे ब्रॉट बैक माई नाइट। और वो जो दिन था वो मेरे लिए क्या लेकर आ गया, यहाँ पर उसके लिए फिर से वो मिल्टन्स, जो यहाँ पर नाइट रेफर किया है दोस्तों, कि जो दिन भी था वो मेरे लिए अंधेरा लेकर आ गया। तो ये जो अराइवल ऑफ डे है दोस्तों, ये मिल्टन्स की इनर नाइट को रेफरेंस वो करता है रेफर, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है डे ब्रॉट बैक माई नाइट। दिन भी मेरे लिए क्या लेकर आया, रात को लेकर आया। एंड दैट वॉज द नाइट ऑफ डार्कनेस एंड ग्रीफ विदाउट कैथरीन वुडकॉक। तो दोस्तों ये थी पोएम मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। आई होप कि ये जो सोनेट है आपके पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। मैंने कोशिश की कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका बताता चलूँ, एक एक चीज़ मैं आपको इसकी क्लियर करता चलूँ। तो वो मैंने आपके सामने इसको क्लियर किया और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये एक ब्यूटीफुल सोनेट है। सोनेट नंबर 23 है, किसके द्वारा लिखी गई, मिल्टन के द्वारा लिखी गई, जिसका टाइटल है मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड वाइफ, और या फिर ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, या फिर लॉस्ट वाइफ, ऑन हिज लेट वाइफ, सॉरी, ये इसके टाइटल हैं। और 1658 में पब्लिश हुई है। और इसमें सबसे मेन चीज़ यही आती कि वो अपनी जो पत्नी है दोस्तों, उसको वो एल्सिस्टिस से कंपेयर करता है और उसकी जो वाइफ है उसका विजन उसके पास आता है। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर जो क्वेश्चंस आप इस पोएम से पूछे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको जरा सा भी कोई डाउट होगा, और आप विदाउट डाउट, विदाउट हेजिटेशन इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे रहे होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी, और कमेंट में भी रेस्पॉन्स देकर जरूर बताना।